अम्मी अम्मी मैं मदद कर दूं आपकी? खामोश बदतमीज, सो जा वरना सो जा। कितना भयानक ख्वाब था। खुदा कर करे ये ख्वाब ही रहे, हकीकत ना होने पाए। जल्द से जल्द नसरीन का इलाज करना ही पड़ेगा ताहिरा। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद नसरीन को खुश देखा, दिल को सुकून मिला। खुदा करे उसकी ये खुशी वही बरकरार रहे। अबू, मुझे यकीन है कि आपा अब कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जुल्म सहने वाला इंसान जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो जुल्म करने वाले के कदम डगमगाने लगते हैं। आपने शक्ल ही नहीं की थी ताहिरा आपा की, ऐसा लगता था जैसे कि सांप सूंघ गया हो। कुछ भी कहो खुशबू, वो चेक ताहिरा के हाथ में देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये अच्छा नहीं हुआ। आखिर लड़की की ससुराल है, हमें सोच समझकर चलना चाहिए। बेगम, अगर हमें पहले इस बात का इल्म हो गया होता कि ताहिरा भी ज़हीर मियां की बड़ी बहन है, तो हम अपनी बेटी को उस घर में कभी नहीं देते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़हीर की जिंदगी में ताहिरा की अहमियत अपनी नसरीन से कहीं ज्यादा है। चलो, हमें एक सबक तो मिल गया, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। खुशबू के लिए हम खानदान, तहजीब सब कुछ देखकर ही लड़का पसंद करेंगे। आप तो कह रही थी कि वो आपको देखते ही कांपने लगती है, भीगी बिल्ली बन जाती है, लेकिन इसके तेवर तो शेरनी जैसे थे। मुझे लगता है कि ताहिरा के पास हर मर्ज का इलाज है। तुम बस देखती जाओ मैं सबको रास्ते पे कैसे लाती हूँ। वो सब तो ठीक है अब्बा, लेकिन क्या उन्हें मनाना आसान होगा? उन्हें कौन? जी, मैं ज़हीर की बात कर रही हूँ। ओह, ज़हीर को मनाना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। मगर ज़हीर तो तुम्हारी ये सूरत भी देखना पसंद नहीं करेगा। अरे पहले तो अच्छी और खूबसूरत लगती थी, अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? हाँ, आप तो जानती हैं रायचूर में हमारी क्या हालत थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लगता है मुझे ही तुम्हारा हुलिया बदलना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो जी, मैं तुम्हें रायचूर से यहाँ क्यों लाई हूँ? सिर्फ ज़हीर के लिए। तुम्हारा मकसद उसे अपने काबू में रखना है। चचा जान के रहते हुए मैंने तुम्हें ज़हीर की बहू बनने का ख्वाब देखा था। आपा, मैं भी तो 10 सालों से सब्र किए बैठी हूँ, यही सोचकर कि कभी तो मेरे सब्र का सिला मुझे मिलेगा। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती रही तो तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला बहुत जल्द मिल जाएगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। और एक बात सुनो, अगर इस घर में बहू का कोई हिमायती है तो वो सिर्फ फिरोज है। उससे कभी उलझने की कोशिश मत करना। जी अम्मा। लो बहू बेगम, हो गया तुम्हारा इंतजार। क्या कह रही हैं भाभी? रुखसाना वही रहती है? हाँ वहीदा, और मुझे ज़हीर से बात करनी ही पड़ेगी। क्या फर्क पड़ता है आपको भाभी? आप तो भाईजान को अच्छी तरह जानती हैं ना। और भाभी, ऐसी एक नहीं 10-10 रुखसाना भी अगर बड़ी आपा ले आए ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर सा लग रहा है। आप तो खामखा डर रही हैं। और भाभी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और बड़ी आपा बिल्कुल वही है। और आपको क्या लगता है भाईजान उनकी हरकतों से वाकिफ नहीं है?
नहीं भाभी, उन्हें सब पता है, लेकिन वो इतने अजीब हैं ना कि सब कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं। दरअसल भाभी, वो तो उस वादे की इज्जत रख रहे हैं जो उन्होंने मरहूम अम्मी और अप्पू से किया था। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नहीं वहीदा, भरोसा ही नहीं हो रहा है। क्या आप नहीं जानती भाभी कि आपके बगैर 2 ही दिन में भाईजान की क्या हालत हो गई थी? जैसे काटो तो खून नहीं। आप तो उनकी जिंदगी हैं, खुशियां हैं। आपके बिना उनका और उनके बिना आपका कोई वजूद नहीं है। मैं जानती हूँ वहीदा, ज़हीर ने मुझे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा है, लेकिन कभी कभी अपने ही ऐसा साजिश करते हैं कि इंसान ना चाहकर भी भटक जाता है। नहीं भाभी, मुझे अपने भाईजान पर पूरा भरोसा है, और खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त आया भी तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी वफाएं उन्हें भटकने नहीं देंगी। आपा, ये मैं कुछ फ्रूट्स आपके लिए लाया हूं, और ये रहा वसीम का वीडियो गेम। मैं आपकी दवाइयां अभी लेकर आता हूं। शुक्रिया। और आपकी सबसे बड़ी ढाल इस घर में मौजूद है। फिदा कैसा? नसरीन, वहीदा का नाश्ता ऊपर कमरे में भिजवा दिया है ना? मैं खुद लेकर गई थी। वहीदा की तबीयत कल रात से कुछ ज्यादा ही नासाज है। इसीलिए तो उसे यहाँ बुलाया है, ताकि उसकी ठीक से देखभाल हो सके। ज़हीर, जी? अगर निम्मी से कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर हो तो उसे बुलाकर वहीदा को दिखा देना चाहिए। नहीं बढ़िया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर इन महीनों में ये सब तो होता ही। नसरीन, भाई हमारी चाय नहीं आई अभी तक। रुखसाना, जरा चाय तो लेकर आओ। आपने क्यों तकलीफ? घर में इतने नौकर हैं। देखिए, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं कराता। वो क्या है ना ज़हीर, इसे तो बचपन से घर के काम करने की आदत है। चाचा जान तो बस इसी के हाथों का बनाया हुआ खाना खाते थे। बेचारी दिन भर यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाती है। घर के कामों में हाथ बटाएगी तो थोड़ी मसरूफ हो जाएगी। क्यों? बड़ी आपा, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं कराया जाता, उसूल के खिलाफ है। ज़हीर, तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? वही कमबख्त पैरों का दर्द। तुम रुखसाना को खरीदारी के लिए बाहर ले जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बढ़िया? भाभी, आप तो कह रही थी कि रुखसाना को शॉपिंग आप लेकर जाने वाले थे। सुबह आप ही ने तो कहा था कि ऑफिस से पैसे भिजवा देना। ओ हाँ फिरोज, आप ऑफिस चले जाइए, मैं रुखसाना को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगी। बड़ी आपा के मेहमान हम सबके मेहमान हैं। और फिर ये औरतों का मामला है। एक औरत को किस चीज की जरूरत है एक औरत ही बता सकती है, मर्दों को क्या पता। क्यों रुखसाना, ठीक है ना? जी जी। अच्छा भाई, हम तो ऑफिस चलते हैं। चलो फिर साहब। जी भाई, खुदा हाफिज। अभी जरा शॉपिंग ठीक से करवाइएगा, कहीं ये शहर में घूम ना हो जाए। वैसे आप कैसी रही शे और मात एक साथ? चट्टान वाली बात याद है ना आपको? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है बड़ी आपा, सांप सूख गया
या हसरतों पर बिजलियां गिर गई? खुश होने की कोई जरूरत नहीं है बहू बेगम। शायद तुम ये बात भूल गई हो कि इस्लाम में ये साफ साफ फरमाया गया है कि अगर पहली बीवी घर को वारिस से ना नवाजे तो खाविन को दूसरा निकाह करने की पूरी इजाजत है। बढ़िया पा क्यों बहू बेगम, हो गई ना अंगारों की बरसात? तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हारे खुशियों के गुलशन को किस तरह जलाकर राख कर देती हूँ। चलो रुखसाना। मजली, जी आपा। मैं तुम्हारे लिए तावीज लाई हूँ। एक बहुत ही पहुंचे हुए पीर बाबा ने दिया है। ये खास मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ताकि बच्चा सेहतमंद हो। शुक्रिया आपा। आपा, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, क्यों झिझकती हो? आपा, आप रुखसाना को वापस भेज दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रही हैं ना, वो ना ही इस घर के लिए सही है और ना ही घर वालों के लिए। इस घर के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत करो वहीदा। तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। नसरीन भाभी अभी तक उनकी शराफत की हद में है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो शराफत की चादर उतार कर आपसे कोई बदतमीजी कर बैठे। बस वहीदा बस, तुम इन झमेलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। खैर, कल तुम्हारी गोद भराई है, मैं जाकर इंतजाम करती हूँ। वैसे वहीदा, बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि उन औरतों के साए से दूर रहना चाहिए जिन्हें 6-7 सालों से बच्चा न हुआ हो, जैसे कि बहू बेगम। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चे को उसके मनहूस साए से दूर ही रखो, क्योंकि अगर कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर तुम मुझसे मत कहना, बड़ी आपा आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया। आज मरियम भी आई थी। अच्छा हाँ, ये फोटो दे गई है अपने खुशबू के रिश्ते के लिए। अच्छा, जरा देखिए तो। लाइए। हाँ, अरे ऐसे कैसे देखेंगे, तो चश्मा तो लगाइए। हाँ, दीजिए जरा चश्मा। कितना खूबसूरत नौजवान है ना, और तालीम याफ्ता भी है। बेखूबसूरत तो है और तालीम याफ्ता भी है। इनका नाम सलीम अख्तर है और तालीम है इनकी MA फर्स्ट डिवीजन, और इन्हें अफसाना निगारी का भी शौक है। लेकिन बेगम, हमारी बिटिया को भी तो ये पसंद आनी चाहिए। अबू, ये क्या है? खुद ही देख लो बेटी क्या है। ओहो, मरियम बेटी ने आई थी फोटोग्राफ्स लेके। उनके पास कुछ और काम धाम नहीं है क्या? उनका तो काम ही है शादियां कराना। न जाने कितने नौजवान जोड़ों का घर आबाद करा चुकी है वो। देखो बेटी, साफ बात यह है कि मरियम बीवी को हमने ही कहा हुआ है कि हमारी बेटी के लिए लड़का ढूंढो, इसलिए वो बेचारी ये तस्वीरें लाके देती रहती है। तुम कम से कम इन्हें देख तो लो बेटी। ये देखो, ये एक लड़का है, इसका नाम है आरिफ दहलवी। पेशे से ये इंजीनियर हैं और इन्हें शायरी का शौक भी है। बड़े बड़े मुशायरे में शक्ल पड़ चुके हैं। देखो देखो। शक्ल से तो ऋतिक रोशन दिखते हैं, अच्छा, लेकिन अब्बू, इनकी नाक देखिए ना, एकदम तोते जैसी है। हाँ, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। और ये शायर भी है ना? हाँ, ओह, फिर तो ये मुझे अपनी गजल सुना के बोर क्या करेंगे? खैर चलो, बोर मत हो। ये हैं अनवर खान साहब, टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी है इनकी। देखो, वेरी हैंडसम, एकदम शाहरुख खान। अच्छा, लेकिन अब्बू जान, आपको नहीं लगता ये इस वाली आंख से कुछ महंगे से है? अब उठाओ दो। ये देख लो बेटी, ये हैं अपने रशीद जमाल साहब हैं। तालीम इनकी BCom है और पेशा ये
अकाउंटेंट है। ये देखो ये भी अच्छे हैं। अबूजान, शादी के पहले ही इनकी आंख पे इतना मोटा चश्मा है, तो शादी के बाद इनको कुछ दिखेगा भी या नहीं? कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। ये देखो, ये एक और साहब हैं, ये हैं शकील अहमद साहब हैं। इनका होटल का बड़ा भारी बिजनेस है। देखो अभी मैं इनके होटल का बिजनेस का क्या करूंगी? इनके सर पे एक तो बाल है नहीं। मैं समझ गया बेटी, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। भाई बेगम, आइंदा के लिए मरियम बीवी को मना कर दो कि वो हमारी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढना बंद कर दे। लड़कों की तस्वीरें ना लाया करो, क्योंकि हमारी बेटी का रिश्ता वही होगा, उसी लड़के से होगा जिसे ये पसंद करेगी। अब बहुत अच्छे, मेरी बेटी, मेरी बेटी। नसरीन, एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए। ये जो रुखसाना है ना, ये वही लड़की है जिससे बड़ी आपा हमारी शादी कराना चाहती थी। जी। नसरीन, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपके इरादे तो अच्छे हैं ना? फिर आपने रुखसाना से शादी के लिए क्या कहा? हाँ या ना? हाँ कैसे करते हैं? मोहब्बत तो हमने आपसे की थी, तो शादी उनसे कैसे करते हैं? क्यों कर लेते शादी? क्या फर्क पड़ता है? फर्क की बात कर रही हैं आप? इंसान से अगर उसकी सांसें छीन ली जाए तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा? जी। हमारा और आपका रिश्ता कुछ ऐसा ही है। समझ गई ना आप? क्या बात है सही? आज आप बहुत रोमांटिक हो। आपने हालात ही ऐसे बना दिए हैं कि दिल है ना, कि बस से बाहर हो जाता है। आपकी खूबसूरती ने दीवाना बना दिया है। चलना नहीं आता था, मगर परवाना